षट्तिला एकादशी व्रत कथा, दान की महिमा और मोक्ष का मार्ग। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षट्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी परम पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और षट्तिला एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें षट्तिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और उसका पूरा जीवन पूजा पाठ, उपवास और ईश्वर की भक्ति में बीतता था। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और महीने में आने वाली सभी एकादशियों का कठोरता से पालन करती थी। हालांकि वह स्वभाव से बहुत ही पवित्र और शुद्ध थी, लेकिन उसके चरित्र में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह पूजा और व्रत तो खूब करती थी, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने न तो कभी भूखे को अन्न खिलाया, न ही कभी ब्राह्मणों को धन या वस्त्र दान किए। यहाँ तक कि उसने कभी देवी देवताओं के निमित्त भी कोई दान पुण्य नहीं किया था। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी की कठोर भक्ति और निरंतर उपवासों से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी ने अपने कठिन व्रतों से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और वह स्वर्ग की अधिकारिणी भी बन चुकी है, लेकिन श्रीहरि के मन में एक चिंता थी। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से वैकुंठ लोक में स्थान तो सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन चूंकि इसने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। बिना दान के वैकुंठ में भी इसे खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। इन सब बातों पर विचार करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु ने स्वयं उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने और उसे दान का महत्व समझाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने एक वृद्ध साधु का वेश बनाया और पृथ्वी लोक पर उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुँचे। साधु के रूप में श्रीहरि ने ब्राह्मणी से भिक्षा की याचना की। जब ब्राह्मणी भिक्षा देने बाहर आई, तो उस समय भी उसका हाथ दान देने में संकुचित हो रहा था। भगवान विष्णु ने जब उससे कुछ अन्न मांगा, तो उस ब्राह्मणी ने बड़े ही अजीब ढंग से एक मिट्टी का ढेला उठाया और साधु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को ही उसकी भिक्षा मानकर चुपचाप वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था के कारण ब्राह्मणी का देहांत हो गया और वह अपने पुण्यों के प्रभाव से वैकुंठ लोक पहुंच गई। चूंकि उसने मिट्टी का दान किया था, इसलिए भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक में उसे रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणी ने अपने महल में प्रवेश किया, वह दंग रह गई। महल तो बहुत विशाल था, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। उस महल में न तो अन्न का एक दाना था और न ही पीने के लिए जल। यहाँ तक कि वहाँ सुख सुविधा की कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी। यह सब देखकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और व्याकुल होकर भगवान श्रीहरि विष्णु के पास पहुँची। उसने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आपकी अनन्य भक्ति की, कठोर व्रत रखे और सदा धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे वैकुंठ में यह खाली महल क्यों मिला? मेरे घर में अन्न और धन का अभाव क्यों है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उसकी समस्या सुनी और कहा, हे देवी, तुमने व्रत तो बहुत किए, लेकिन कभी दान नहीं किया। तुमने मुझे भिक्षा में अन्न के स्थान पर मिट्टी का ढेला दिया था, इसी कारण तुम्हें यह शून्य महल मिला है। दान के बिना जीवन और परलोक दोनों ही अधूरे हैं।
ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे उपाय बताते हुए कहा, जब वैकुंठ लोक की देवियां तुमसे मिलने आए, तब तुम उनसे षट्टिला एकादशी के व्रत और दान के महत्व के बारे में पूछना। जब वे तुम्हें इस व्रत का विधान बता दे, तब तुम निष्ठापूर्वक उसका पालन करना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा हो जाएंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। जब देवियां आईं, तो उसने षट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना और विधि विधान से व्रत किया। इस बार उसने तिल का दान किया और भगवान की कृपा से उसका महल अन्न, धन और वैभव से भर गया। शास्त्रों में मान्यता है कि षट्टिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है, वह उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। प्रातःकाल स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित करें। पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का विशेष भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन तिल में गाय का शुद्ध घी मिलाकर हवन करना और जरूरतमंदों को तिल का दान करना महापुण्यदायी माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत की रात को भगवान विष्णु की आराधना करते हुए जागरण और कीर्तन करना चाहिए। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, भगवान को पुनः भोग लगाएं और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भी प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करें। तो भक्तजनों, यह थी षट्टिला एकादशी की महिमामयी व्रत कथा। उम्मीद है कि दान की यह शिक्षा आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि लाएगी। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। जय श्रीहरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।